तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने अभी 1.1 में पढ़ा था, उसमें सारे सवाल हो गए थे। तो ये अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। तो 1.1 में तो अपने पार्ट थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन इसमें 1.2 में कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ही कम है। 3 क्वेश्चन है, जिसमें अपन पहला वाला पढ़ रहे हैं। तो पहले वाले में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी 1.2 में जितने भी सवाल हैं वो सभी इसके ऊपर है, 1.2 के ऊपर। इसलिए अपन इससे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा √5। इसमें सब एक लाइन कॉमन चलेगी। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय बोल रहा है, अपने उल्टा मान लिया विपरीत परिमेय संख्या है, तथा इसके दो से अवाच्य गुणनखंड ए व बी है। तो ये दो इसके सहवाच्य गुणनखंड मान लिए, जिसमें ए और बी दे रहा है। तो अपना √5 बराबर में लिख दिया a/b। तो √5 इसके नीचे कुछ नहीं बनवाना। जब बराबर में संख्या होती है तो उनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कैच गुणा। इसका इससे किया √5 भी हो गया, इसका इससे करेंगे तो ये a हो जाएगा। जब वर्ग को उठाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। रूट को उठाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 b पे भी स्क्वायर लगा दिया इधर, और इधर a पे भी स्क्वायर हो गया। तो √5 का तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे ओनली b बचेगा। तो b² इक्वल में हो गया a²। तो यहाँ पे ये 5 जाएगा इसके डिवाइड में, तो 5 इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे b² a² 5 से विभाज्य होगा, चूंकि a² 5 से विभाज्य है, तब a भी, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्या डिवाइड होती है तो वो भी होगी, a भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे अपन मान लेंगे, माना a बराबर, मान लिया अपने सवाल 5 में दिया है तो √5 दिया है तो 5c मान लेना। सवाल अगर √3 दिया है 3c मान लेना। अगर सवाल √2 दिया है तो 2c मान लेना। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखा 5b² असल में a²। 5 का 5 लिखा है, b² का b², एक ही जगह अपने a का मान रख दिया 5c²। 5b², ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 5 से 25 कट गई, b² बराबर आएगा 5c²। तो यहाँ पे भी लिख देंगे, चूंकि b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तब b भी 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए दोनों डिवाइड 5 से जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि परिमेय संख्या है, अब परिमेय है तो अपन इसका उल्टा फिर से मान लेंगे। अतः हम इसका विरोधाभास √5 एक अपरिमेय संख्या है।
परिमेय थी, स्टार्टिंग में उल्टा मानना है और लास्ट में भी उल्टा मानना है। अपरिमेय संख्या है। अभी पहला सवाल कंप्लीट हुआ अपना, तो ये अपना अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सवाल। इसमें लिखा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने बताया था यूनिट 1 में 1.2 एक्सरसाइज पूरी अपरिमेय संख्या के ऊपर बनी हुई है। इसमें भी अपन वही कंडीशन लिखेंगे, पहले सवाल लिखा 3 + 2√5, वही कंडीशन हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं, क्योंकि दो लाइन सब में चलेंगे कॉमन। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं, यह मान लेते हैं कि सवाल को लिख दो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मतलब परिमेय मान लीजिए, परिमेय संख्या है जिसके दो सहभाज्य गुणनखंड, जिसके दो सहअभाज्य गुणनखंड ए व बी हैं। तो ए और बी को मान लिया फिर से सहभाज्य गुणनखंड। तो इसमें आगे अपन 3 + 2√5 हो गया, यहाँ पे अपन ने मान लिया a/b। अभी जो सवाल किया था उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं था, तो ओनली √5 था। तो इसमें दिया है ये प्लस का 3, तो पहले ये प्लस माइनस की संख्या हटा देना। तो ये प्लस की संख्या उधर जाके किस हो जाएगी, माइनस की। तो जब माइनस में भिन्नमय संख्या होती है उनका लेते हैं एलसीएम, तो b का 1 से करेंगे तो b हो गया। फिर इनका एलसीएम सिंपल सा ले लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये a हो गया, ये 3b हो गया। मतलब यहाँ पे √5 बचा, यहाँ पे a - 3b है, और यहाँ पे 2 पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये 2b हो गया। तो देखो ये पूरी संख्या बच्चे में लिखी है, मतलब ये कि ये भिन्न है। तो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि a व b दो पूर्णांक हैं, तब 1 - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। भट्टे में लिखी है परिमेय संख्या हो गई, तथा √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या संख्या होती है? वैसे अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए हम इसका विरोधाभास 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाली भी सवाल सिद्ध हुआ, अपरिमेय संख्या है। अपने ओनली दो तीन सवाल लॉन्ग जाएंगे, जैसे √3, √2, √5, बाकी सारे सवाल इसी से यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देखा था। अब स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन इस एक्सरसाइज की, मतलब 1.2 की लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1/√2। वही लाइन तो वही चलेगी सब में, यही कॉमन लाइन रखना है कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया, इसका भी परिमेय संख्या है, तथा इसके दो सहभाज्य गुणनखंड a व b है।
तो ये वाली लाइन तो मैंने बताया था कि ये वाली लाइन जब सब में कॉमन चलेगी, जिसमें भी ये अपरिमेय संख्या पूछेगा उसमें, तो 1/√2 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/a/b। तो मैंने बोला था अगर अपनी बट्टे में रूट में संख्या होती हैं तो उनका करते हैं अपन हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि कभी भी रूट में संख्या नहीं होती है परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे लिखा है 1/√2, तो अपन ने ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हर का परिमेयकरण का मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जो हो गया √2, इन दोनों में से √2 का √2 से करेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अब बराबर में संख्या है, फिर से क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो √2 तो रखा है तैसे का तैसा, अपन यहाँ पे a का 2 से किया तो 2a/b हो गया। तो देखो ये भी संख्या किसमें आ गई, बट्टे में। तो यहाँ पे लिख देंगे a व b दो पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b के आंसर ही निकालने हैं, a और b दो पूर्णांक हैं। तब 2a/b एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या मान ली, एक परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे में लिखा है, तथा √2 भी एक परिमेय संख्या हुई, एक परिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए या इस प्रकार हम इसका विरोधाभास 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में भी विरोधाभास माना था स्टार्टिंग में वाले क्वेश्चन का, जैसे अभी आपने देखा था थर्ड वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपना चलेगा सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 7√5। तो थर्ड वाले का सेकंड क्वेश्चन 7√5, इसमें भी सेम कंडीशन, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछी है सब में। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको भी कैसे संख्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है, तथा इसके दो सहभाज्य गुणनखंड तथा इसके दो सहअभाज्य गुणनखंड a व b है। कौन कौन से मान लीजिए, इसके भी a और b है, जिसमें अपन लिख दिया 7√5 बराबर में a/b। तो इसमें देखिए, इसमें प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गुणा की संख्या है, इनके बगल में कुछ नहीं है तो गुणा है। मल्टीप्लाई की संख्या कहाँ आती है, डिवाइड में। तो यहाँ पे √5 बचेगा, ये हो गया a/7b। तो देखिए a/7b कई संख्या होगी, ये भी बट्टे के रूप में। तो यहाँ पे लिख देंगे a व b दो पूर्णांक हैं। क्या लिख दिया यहाँ पे, a और b दो पूर्णांक हैं। तब a/7b एक परिमेय संख्या है, तथा √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है।
अपरिमेय संख्या होती है। बस इसका अपन उल्टा मान लेंगे इस प्रकार, हम इसका विरोधाभास मतलब उल्टा मान लेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको? अपरिमेय संख्या है। तो जैसे अपना ये वाला सवाल तीसरे का पहला वाला भी कंप्लीट हुआ, तीसरे वाले का दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसका 6 + √2 मतलब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना थर्ड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है 6 + √2, 6 + √2। वही दो लाइन कॉमन चलेंगी। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गई तथा इसके दो सहवाच्य गुणनखंड A व B है। तो इसके भी A और B मान लिए। इसके बाद लिखेंगे अपन 6 + √2 बराबर में लिख दिया A/B। तो इसके भी बाद देखो इसमें भी क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस की 6 है, उधर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो A/B प्लस उधर जाके माइनस की होगी, -6। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। तो इनका लेंगे अपन अब एलसीएम आ गया B, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A - 6B। यहाँ तक ये हुआ। तो देखो इसमें भी ये पूरी संख्या कैसी हो गई? बट्टे में आ गई। A और B, A व B कैसे हैं? दो पूर्णांक हैं। ये भी कॉमन चल रहा है, असल में पूर्णांक हैं। तब A - 6B/B एक परिमेय संख्या है, तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद मान लेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। वैसे वास्तव में √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार हम इसका विरोधाभास, ये लास्ट लाइन मतलब आंसर की, इस प्रकार हम इसका विरोधाभास क्वेश्चन लिखेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये अपना 1.2 का लास्ट सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अपने चैनल को आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।